हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ये फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने बनाया है 2 to 3 ईयर के लिए। 2 ईयर से लेके 3 ईयर तक के बच्चे को ये आ जाएगी। और अगर आपको कोई और साइज़ बनाना है तो इसकी डिटेल आपको वीडियो में आगे मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो फ्रॉक है इसकी जो चेस्ट है वो 11.5 इंचेस है। तो ये 2 to 3 ईयर के लिए आ जाएगी। और इसकी जो टोटल लेंथ, ये देखिए योक का जो साइज़ है वो यहाँ पे हमारा 5 इंचेस के आ रहा है। ये स्टार्ट यहाँ से आप नापेंगे तो ये 5 इंचेस यहाँ पे 5 इंचेस यहाँ पे योक आ रहा है। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 18 इंचेस है। तो अगर आप ज़्यादा या आपको लंबाई और ज़्यादा चाहिए तो आप और भी रो एक्स्ट्रा बना सकते हैं। तो देखिए, ये जो फ्रॉक बना रहे हैं इसके लिए मैंने क्रोशिया लिया है 3 mm का और यार्न लिया है हॉबी स्टोर के। आप कॉटन यार्न भी यूज़ कर सकते हैं समर के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे हम बनाएंगे 72 चेस्ट। तो अगर आपके पास सेम यार्न नहीं है, आप कोई भी यार्न ले सकते हैं जो 3 mm के साथ में चल रही हो। तो अगर आप कोई और साइज़ बना रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, गले का मेज़रमेंट लेना है। ये पीछे से थोड़ी सी खुली हुई है तो ऊपर से पहनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप गले को मेज़र कर लीजिए कि आपको कितना बड़ा गला चाहिए राउंड में, और उस हिसाब से चैन्स बना लीजिए। चैन्स होनी चाहिए 3 के मल्टीपल +2। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी 74 चैन्स। ठीक है, कोई भी साइज़ बनाना हो स्टार्टिंग चेंस 3 के मल्टीपल +2 ले लीजिए गले का मेज़रमेंट लेते हुए। ठीक है, ये चैन बना लेंगे। तो मैं 74 चेंस बना लेती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 74 चेंस बना ली हैं। तो ये हमारी फिफ्टीन इंचेस से थोड़ी सी ऊपर हो रही है, लेकिन 2 चेन हमारी इसमें जाएंगी जो हमारी काउंट नहीं होंगी। ठीक है, तो ये 15 इंचेस के अप्रॉक्स हो रही है। तो अगर आप नाप लीजिएगा आपको कितनी चाहिए उस हिसाब से स्टार्टिंग चेन्स। अब देखिए, यहाँ से 1 2 चेन छोड़ेंगे। जो थर्ड वाली है उसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए, ये जो चैन 2 है वो हमारा स्टिच नहीं है इसमें। ठीक है, फर्स्ट स्टिच हमारा ये है, चैन 2 स्टिच नहीं है। अब हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे पास 74 स्टिचेस होंगे। लास्ट वाला स्टिच हमारा यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये इसको हम फर्स्ट काउंट करेंगे, चैन 2 को काउंट नहीं करेंगे। तो हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारे टोटल काउंट करेंगे तो 72 स्टिचेस होंगे। इसको बना के मैं लास्ट में आती हूँ। तो देखिए, ये हमने फर्स्ट वाली रो बना ली है। फर्स्ट में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चैन 1 बनाएंगे। चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है, इस तरफ टर्न होंगे। अब देखिए, ये जो फर्स्ट वाला स्टिच है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 1, सेकंड वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 2, और देखिए थर्ड वाले में हमें बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया 1 2। फिर नेक्स्ट 2 में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2, और जो थर्ड वाला है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरीके से ये जो सेकंड वाली रो है इसको हम पूरा कर लेंगे। आपके स्टिचेस परफेक्ट आने चाहिए। 72 स्टिच हैं। अगर 3 के मल्टीपल चैन लिए हैं तो आपके स्टिच कम ज़्यादा नहीं होंगे। हर थर्ड वाले स्टिच पे आपके 2 डबल क्रोशिया का सेट आएगा ही आएगा। ठीक है, लास्ट वाले स्टिच पे भी 2 डबल क्रोशिया का सेट आएगा हमारा। तो मैं आपको लास्ट में आके फिर बताती हूँ किस तरीके से बनाना। लास्ट में ये सेकेंड वाली रो है, हर थर्ड वाले स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया का सेट बना रहे हैं। तो देखिए, ये हम लास्ट में बनाते आ गए हैं। अब यहाँ पे लास्ट वाला जो स्पेस है ये लास्ट वाला फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया और ये जो चैन 2 था, इन दोनों के बीच में हमारे 2 डबल क्रोशिया का सेट आएगा। अगर आपने स्टार्टिंग चेन्स काउंट की हैं, आपके फर्स्ट वाली रो में 72 स्टिच हैं, तो आपके हर थर्ड वाली रो में 2 डबल क्रोशिया का सेट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं बता रही हूँ आप वैसे ही स्टिच काउंट करके हर रो में, अगर आपके काउंट सही हैं तो आपके कहीं भी स्टिचेस की कम ज़्यादा नहीं होंगे।
अगर कम ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने कहीं गलती की है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको कोई और स्टार्टिंग चेन्स आपने यहाँ पे मैंने 72 ली हैं, अगर आप 62 भी लेंगे तो किस तरीके से पता करेंगे कि आपके सेकंड वाली, हम एक रो छोड़ के एक में स्टिच बढ़ाएंगे तो ये सेकंड वाली में स्टिच कितने हैं, फिर थर्ड वाली में उतने ही रहेंगे, फिर फोर्थ वाली में स्टिच बढ़ाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ जिससे आपको अंदाज़ा रहेगा, आप काउंट कर पाएंगे कि आपकी कितनी रो में कितने स्टिच होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में हमने 75 चेन्स ली थी, उसके बाद हमारे जो हमने 2 चेन छोड़ी और फर्स्ट वाली जो रो थी उसमें हमारे पास 72 स्टिच थे, 72। फिर हमने सेकंड वाली रो में हर थर्ड वाले स्टिच में स्टिच बढ़ाए हैं, तो 72 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारा आया 24। ठीक है, ये 24 आया है। तो जब हमने सेकंड रो में हर थर्ड वाले स्टिच में स्टिच बढ़ाए हैं तो हमारे 24 स्टिच इंक्रीज हुए हैं। तो जब हम सेकंड वाली रो में काउंट करेंगे तो 72 में हमने प्लस किया 24, तो हमारी ये देखिए सेकंड वाली रो में हमारे पास 96 स्टिच हो गए। तो जब भी हम स्टिच इंक्रीज करेंगे तो 24 स्टिच ही इंक्रीज होंगे। तो आप 96 में 24 प्लस कर लीजिए, फिर उसमें एक्स्ट्रा उसमें और 24 प्लस करती जाइए, तो उतने स्टिच ही होने चाहिए। अगर आपके कम ज़्यादा हो रहे हैं तो आपने कहीं गलती की है। अब जैसे अगर आप 60 से स्टार्ट करेंगे तो 60, अगर आप 60 स्टिच से स्टार्ट किया है आपने, ये 60 स्टिच, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 20 आया। तो हर बार हमारे 20 स्टिच इंक्रीज होंगे। इस तरीके से आप अपने कोई और साइज़ या कोई स्टार्टिंग चेन्स कोई और ली हैं, स्टिच अलग हैं आपके, होने 3 के मल्टीपल ही चाहिए, तो इससे आपको पता पड़ जाएगा कि आपके किस रो में स्टिच कितने होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड वाली रो है, इसमें हमारे पास 96 स्टिच हैं। अब ये थर्ड वाली रो बनाएंगे, तो थर्ड वाली रो के लिए हम बनाएंगे चैन 1, इस तरफ टर्न होंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है। अब जो थर्ड वाली रो है उसमें हमें हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बढ़ाना है, तो सॉरी एक एक स्टिच ही बनाना है, इंक्रीज नहीं करना। हर 96 स्टिच ही रहेंगे थर्ड वाली रो में। तो इसको मैं बना के लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए थर्ड वाली रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं, और जो लास्ट वाला स्टिच रहेगा वो चैन 1 और फर्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में रहेगा। ठीक है, फोर्थ वाली रो बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है। ठीक है, 1 ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया, फिर ये देखिए 2, थर्ड 3 वाला। अब देखिए हम बनाएंगे फोर्थ वाले में 2 डबल क्रोशिया। पहले हमने थर्ड वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब हर फोर्थ वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया का सेट बनाना है। फिर उसके बाद जो रो बनाएंगे उसमें हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3, और जो फोर्थ वाला है उसमें 2 डबल क्रोशिया का सेट, 1 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से अब ये वाली रो बना लेंगे, ये फोर्थ वाली, फिफ्थ वाली में हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। तो मैं 6 वाली रो में आपको आके बताती हूँ 6 वाली रो में हमें क्या करना है। तो देखिए हमने ये 5th वाली रो भी बना ली है। तो ये हमारी थर्ड में हमारे पास सेकंड वाली में 96 थे, इसमें भी 96 थे थर्ड वाली में। फोर्थ वाली में हमारे पास 120 स्टिच होगा और इसमें भी 120 स्टिच हो गए। ठीक है, अब ये 5th 1 2 3 4 5 6 वाली रो बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे और इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट में, सेकंड में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 2, थर्ड में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 3, फोर्थ में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, ये देखिए 1, ये चैन 1 और फर्स्ट जो डबल क्रोशिया इसके बीच में लास्ट वाला स्टिच बना रहे हैं हम। तो ये स्टिच नहीं है, ये स्टिच है 1 2 3 4, और जो 5th वाला है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो ये जो 6 वाली रो है 1 2 3 4 5 6,
तो इसमें हमें हर फिफ्थ वाली रो में, हर फिफ्थ वाले स्टिच में 2 स्टिच बनाने हैं। उसके बाद जो 7th वाली रो होगी, 7th वाली रो में हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाना है। तो जो 5th वाली रो होगी उसमें हमारे पास 144 स्टिच होंगे। इसमें 6 में 1 2 3 4 5 6 वाली में और 7th वाली में हमारे पास 144 स्टिच होंगे। ठीक है, तो मैं 7th वाली बना के लास्ट में आती हूँ। तो देखिए हमने ये 7th वाली रो बना ली है। ये देखिए इस तरीके से राउंड आएगा। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये 8th वाली रो बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो देखिए जो फर्स्ट रो हमने यहाँ फ्रंट से बनाई है, यही हमारे फ्रंट रहेगा। ठीक है, इस तरफ ये फर्स्ट रो जहाँ फिनिशिंग है ये बैक हो जाएगा, और ये वाली जो फर्स्ट रो हमने बनाई थी वही हमारा फ्रंट रहेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 सॉरी ये चैन 1 से स्टार्ट किया था, और यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है। फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस तरफ से आए हैं, चैन 1 बनाएंगे और वापस इस तरफ टर्न हो जाएंगे। तो ये चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है, आते वक्त हमें यहाँ पे एक स्टिच बनाना है। तो चैन 1 बनाया, और ये देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हमने बनाया नेक्स्ट वाले स्टिच में। यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाया है, लास्ट में आके हमें यहाँ पे एक स्टिच बनाना है। तो ये फर्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाया 1, सेकंड में बनाया 2, थर्ड में बनाया 3 4 5th, और देखिए जो 6 वाला है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया का सेट बनाएंगे 1 2। ठीक है, तो ये वाली जो रो है इसमें हमें हर 6 वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया का सेट बनाना है। इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। बनाते हुए वापस यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 8th वाली रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाया था, चैन 1 बना के नेक्स्ट वाले स्टिच से स्टिच शुरू किया था। तो जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाया था यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया का सेट बनाना है। वैसे भी काउंटिंग में आपका आएगा कि यहाँ पे लास्ट वाला स्टिच है, इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया का सेट बनाना है। यही है, ठीक है, इसमें ही बना रही हूँ मैं, ये वाला स्टिच है। अब देखिए हमें इससे क्या करना है, फर्स्ट वाले स्टिच पे इसको, ये फर्स्ट वाला जब डबल क्रोशिया इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब देखिए ये हमारे 168 स्टिच हो गए 8th वाली रो में। तो आपको क्या करना है, बच्चे के गले में डालना है। आपको देखना है कि ये आर्म होल तक नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उतना हमें बनाना है। तो अगर आपका और बनाना है, आपको चेस्ट बढ़ानी है, साइज़ बढ़ाना है, तो यहाँ पे हमने हर 6 वाले स्टिच में स्टिच बढ़ाए हैं। उसके बाद आप एक नॉर्मल रो बनाइए, फिर हर 7th वाले स्टिच में स्टिच बढ़ाइए, फिर एक नॉर्मल रो बनाइए, फिर हर 8th वाले स्टिच में स्टिच बढ़ाइए। इस तरीके से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी साइज़ है। फिर उसके बाद आपको गले में नाप के देखना है, फिर यहाँ पे आपको आर्म होल तक आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम इसके स्टिचेस डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए फ्रंट रो में ही हमने इसकी ये वाली जो रो है जिसमें आर्म होल और बॉडी पार्ट डिवाइड करेंगे, वो हमारी फ्रंट से ही काम करना है, अंदर की तरफ से नहीं करना। तो आप इसके हिसाब से एक रो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि स्टिच किस तरीके से डिवाइड करें। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 168 स्टिचेस हैं। तो अगर आपके पास कोई भी आ रहा है अगर ज़ीरो आ रहा है तो आपको कुछ करना नहीं है लास्ट में, अगर ज़ीरो आ रहा है तो। लेकिन ज़ीरो के बाद अगर 2 4 8 9 जो भी हमारे आ रहे हैं उन स्टिचेस को अलग कर देंगे। इवन नंबर में ही होने चाहिए, ये स्टिच नॉर्मली इवन नंबर में ही आते हैं। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, 68 में से माइनस करेंगे 8, तो हमारे पास बचेगा 160 स्टिच। ठीक है, 160 स्टिच बचे, तो 160 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास आएगा 60। तो ये हमारे पास 16 आए। इसी तरीके से आप कोई भी नंबर होगा ऊपर का नंबर हटा देंगे, उसके बाद जो नंबर होगा उसको 10 से डिवाइड करेंगे और जितना आएगा। अब देखिए 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीपल 2, तो हमारे पास आया 32, और 16 को हम 3 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आएगा 48।
तो ये 2 से मल्टीपल करें हैं वो तो हमारे शोल्डर के लिए हैं। तो ये जो 32 शोल्डर के लिए हैं, ठीक है, ये हमारे शोल्डर के लिए हैं। और 48 फ्रंट और बैक के लिए हैं। ये तो हो गए हमारे। अब ये हमारे पास 8 जो एक्स्ट्रा स्टिच बचे हैं 8, अब इनको हमें इसमें एडजस्ट करना है। आप चाहें तो फ्रंट और बैक में एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 इसमें प्लस कर दूंगी। आप चाहें तो 4 भी इसमें प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ 48 में हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आया 52, ठीक है। तो आर्म होल में स्टिच नहीं बढ़ा रहे हैं, फ्रंट बैक में बढ़ा रहे हैं। तो 52 प्लस 52 प्लस 32 प्लस 32 इज इक्वल टू 168 स्टिच हो गई, ठीक है। बाद में हमें ये ऊपर के स्टिचेस को एडजस्ट करना है। इसमें जहाँ भी आगे पीछे आप जहाँ भी लगाना चाहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको इस मेन जो आपकी वो है कैलकुलेशन वो ये रहेगी, ठीक है। फिर बाद में जो 8 एक्स्ट्रा स्टिच हैं उनको आप उसमें ज्वाइन कर दीजिए, जहाँ भी आगे पीछे आर्म होल में डिवाइड कर दीजिए बराबर, ठीक है। अब फिर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने देखिए स्लिप स्टिच बनाया, ये वाला ये ज्वाइन किया, यहाँ पे ये स्लिप स्टिच बनाया है 8th वाली रो में, ठीक है, 8th वाली रो के लास्ट में। अब ये वाला स्टिच हमारा इस तरफ काउंट होगा और ये वाला स्टिच इस तरफ काउंट होगा। अब काउंट किस लिए बता रही हूँ, जिससे हमारा जॉइंट पे जॉइंट आए। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 26 स्टिच इस तरफ से रो जाएगी, 26 वाले स्टिच को यहाँ मार्क किया है। फिर हमने बीच के 32 स्टिच छोड़े हैं, 33 वाले को यहाँ पे मार्क किया है, ठीक है। तो ये पीछे वाले स्टिच में काउंट होगा 33 वाला। 32 स्टिच छोड़ दिए आर्म होल के लिए, 33 वाला यहाँ पे मार्क किया है। फिर हमने यहाँ पे 52 स्टिच काउंट करे हैं, फिर 52 वाला जो स्टिच है उसको मार्क किया है। फिर बीच में हमने 32 स्टिच छोड़े हैं, उसके बाद हमने ये 33 वाले स्टिच को मार्क किया है। तो 26 स्टिच यहाँ आएंगे, ठीक है। 26 स्टिच यहाँ से स्टार्ट होंगे, 26 स्टिच लास्ट में हम यहाँ बना के आएंगे। तो यहाँ फ्रंट और बैक में इवन नंबर होने चाहिए। अब यहाँ पे आर्म होल के लिए हमने 32 और फ्रंट में पूरे 52 स्टिच एक साथ आएंगे, ठीक है। तो बैक से यहाँ पे 26, फिर 32 स्टिच छोड़े, फिर 52 स्टिच, फिर 26 स्टिच छोड़े और फिर 32 स्टिच छोड़े, फिर 26 स्टिच बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम 7th वाली रो बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाया है, चैन 1 बनाएंगे और देखिए इस तरफ से आए हैं तो वापस इस तरफ ही जाना है, तो टर्न हो जाएंगे। और ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टिच काउंट होगा, ये वाला स्टिच इस तरफ काउंट होगा, इस तरफ से आएंगे जब। तो ये 1, तो यहाँ पे मैं 26 डबल क्रोशे, चैन 1 बनाई है, चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है। तो ये 26 स्टिच बना के मैं यहाँ आ जाती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये अब 26 वाला स्टिच बनाएंगे। ये 26 वाला स्टिच हमने बनाया। अब देखिए बीच के ये स्टिच हैं ये सारे, ये 32 स्टिच छोड़ दिए और 33 वाला जो स्टिच है इस पे हम नॉर्मल सीधा डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा आर्म होल हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टिच है 52 का। अब यहाँ से पूरे ये जो 52, ये जो हमने नेक्स्ट वाला मार्कर लगाया हुआ है, यहाँ तक हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए मैं यहाँ आ जाती हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने ये 52 स्टिच यहाँ से बनाने शुरू किए थे फर्स्ट आर्म होल के बाद। ये 52 स्टिच हमने बना लिए हैं। अब ये जो बीच के 32 स्टिच हैं इनको हम छोड़ेंगे और जो 33rd वाला जो स्टिच है उसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे सीधा। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ जाएंगे, ठीक है। 26 स्टिच बचे हैं इस वाले को मिला के।
तो देखिए 9th वाली रो के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे हमने आर्म होल और बॉडी पार्ट को डिवाइड किया है। लास्ट वाला स्टिच यहाँ बनेगा जहाँ पे हमने चैन 1 बनाई थी, स्लिप स्टिच बना के यहाँ पे बनाएंगे। और देखिए ये फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया, ये चैन 1 है, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया रहेगा। चैन 1 बनाएंगे, यहीं पे हमें 2 डबल क्रोशिया और बनाने हैं, 1 2। अब देखिए यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे, 1 2, और जो थर्ड वाला है उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया, 1 2, चैन 1 बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 2। फिर से 2 स्टिच छोड़ेंगे, 1 2, और थर्ड वाले में 2 डबल क्रोशिया, 2, चैन 1 बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें ये बनाते हुए लास्ट में आ जाएंगे पूरा वापस राउंड में। हर एक स्टिच में हमें नॉर्मली जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बनाना है, कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बनाते हुए वापस यहीं आ जाएंगे। तो देखिए ये हम लास्ट वाली ये 2 डबल क्रोशिया, चैन 1, 2 डबल क्रोशिया वाली रो बनाते हुए लास्ट में आ गए। यहाँ पे हमारे पास एक ही स्टिच बचा है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे और थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, 1 2 3। अब देखिए ये जो रो बना रहे हैं वही हमें आगे बनानी है नीचे तक, जहाँ पर हमें जितना हमें इसका लेंथ चाहिए उतनी। तो देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, इससे नेक्स्ट वाले में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे चैन 1 के स्पेस में। अब यहाँ से हम रो शुरू करेंगे। चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया, 1 2। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से जॉइन हमें जैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट रो में किया है। अब हर चैन 1 के स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 2, चैन 1 बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। ठीक है, इसी तरीके से अब हमें इसकी लेंथ पूरी करनी है। यही रो रिपीट करते जाएंगे जितनी लेंथ चाहिएगी। तो मैं इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ, फिर आगे हम इसकी स्लीव पे और बनाएंगे बॉर्डर। तो देखिए हमने यहाँ ऊपर से लेके पूरा नीचे तक 32 रो बना ली हैं। और वैसे आप देखेंगे स्कर्ट पार्ट के लिए यहाँ पे हमने 23 रो बनाई हैं। तो अगर आपको इसकी लेंथ और बढ़ानी है, नी लेंथ तक आपको बनाना है, तो आप इसमें 2-3 रो और बना लीजिए। फिर लास्ट में ये वाली जो रो मैं बता रही हूँ वो आप बनाइएगा। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है और इसकी चेस्ट कितनी है, इसकी डिटेल आपको वीडियो की स्टार्टिंग में मिल जाएगी। तो आप पीछे जाके देखिएगा, स्टार्टिंग में वीडियो बिना स्किप किए तो आपको वहाँ डिटेल मिल जाएगी। अब देखिए लास्ट रो बनाएंगे स्कर्ट की। तो यहाँ पे देखिए थर्ड वाली चैन जो है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। ये देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चैन 1 बनाएंगे, यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। ठीक है, ये नीचे की तरफ यहाँ पे चैन 1 बना के हमने सिंगल स्टिच बनाया। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे फिर से, और ये जो स्पेस है इसमें डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2, चैन 1 का स्पेस है इसमें, 3 4 5 बनाए। 5 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। चैन 1 बनाएंगे और यहाँ पे ये देखिए इसके जस्ट बाद यहाँ पे हमें इसे सिंगल स्टिच से अटैच करना है इस तरीके से। फिर देखिए चैन 1 बनाएंगे, यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5, चैन 1 बनाएंगे और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे सिंगल स्टिच बनाएंगे।
फिर चैन 1 बनाएंगे और यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको बनाते हुए मैं लास्ट में वापस यहीं आ जाती हूँ। तो देखिए हम ये रो के लास्ट में आ गए हैं। ये 5 डबल क्रोशिया बनाए थे हमने। अब देखिए यहाँ पे चैन 1 बना लिया है। अब ये जो चैन 1 और सिंगल स्टिच हमने फर्स्ट बनाया था स्टार्टिंग में, इन दोनों के बीच में हम धागे को इस तरीके से ज्वाइन करेंगे और ये धागे को यहाँ से इस तरीके से निकाल देंगे। अब देखिए हम स्लीव का बॉर्डर बनाएंगे। तो ये स्लीव का बॉर्डर बनाने के लिए देखिए ये वाली जो रो है इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे जहाँ पे हमने आर्म होल और बॉडी पार्ट को अलग किया था, इस वाली रो को छोड़ देंगे और देखिए इसके बाद से यहाँ से धागे को ज्वाइन करेंगे। जस्ट ये वाली रो इसके यहाँ पे। अब देखिए धागे को आगे की तरफ लेंगे, चैन 3 बनाएंगे 1 2 3 और इसमें एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे 1। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे 1 2 और जो थर्ड वाला है उसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया 1 2 चैन 1 बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे 1 2। फिर देखिए यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे 1 2, थर्ड वाले में 2 डबल क्रोशिया 1 2 चैन 1 बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे 1 2। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हुए पूरा यहाँ से और यहाँ तक आ जाएंगे। जहाँ से हमने यहाँ ये वाली रो स्टार्ट की थी, यहाँ पे उतना ही हमें यहाँ बनाना है। ठीक है, यहाँ तक बनाते हुए मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो देखिए यहाँ से हमने बनाना शुरू किया था, 2 डबल क्रोशिया से स्टार्ट किया था, फिर हमने 2 डबल क्रोशिया चैन 1 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट में आ गए। अब ये जो लास्ट वाला स्टिच है इसमें हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया ही बनाए हैं। और देखिए ये जो थर्ड वाली चैन है, ये स्टार्टिंग में हमने जो चैन 3 बनाई थी, तो इसकी थर्ड वाली चैन पे 1 2 3 थर्ड वाली जो चैन है इस पर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी स्लीव का बॉर्डर हो गया। अब ये जो धागा है इसको एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए काट देंगे और ये धागा है जो इसको इसमें से इस तरीके से निकाल देंगे। तो देखिए ये इस तरीके से इसका ये स्लीव का बॉर्डर बन गया। ऐसे ही हमें सेम दूसरी तरफ भी बनाना है। अब देखिए फ्रॉक में डालने के लिए डोरी बनाएंगे पीछे बांधने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक सेम क्रोशिया लिया है, आप थोड़ा बड़ा क्रोशिया भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखिए इस तरीके से इसको बांध देंगे, ये स्लिप नॉट लगाएंगे और चैन्स बना लेंगे। चैन्स थोड़ा लूज बनाइएगा, ठीक है, तो थोड़ी मोटी दिखाई देगी डोरी। अगर आप बहुत टाइट बनाएंगे तो पतली दिखाई देगी। तो ये मैं बना लेती हूँ, मैं बताऊँगी आपको कि मैंने कितनी लंबाई में बनाई है चैन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से चैन्स बना लेंगे। फिर डालनी कैसे है ये भी बताऊँगी। तो देखिए ये जो डोरी बनाई है मैंने 70 इंचेस की बनाई है। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 70 इंचेस की। मैं इसको आपको डालना बता देती हूँ किस तरीके से फ्रॉक में डालेगी। तो देखिए ये पीछे की तरफ से, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम एक छोर डालेंगे। ये देखिए यहाँ से। अब हमें करना क्या है, 2 स्टिच छोड़ के फिर इसको डालना है। ये हमने 2 स्टिच यहाँ पे डाले। अब ये 2 स्टिच को छोड़ देंगे। फिर देखिए ये 2 स्टिच से ये हमने 2 स्टिच छोड़े हुए हैं और ये 2 जो स्टिच हैं इनको इनके अंदर से निकालेंगे। ये 2 स्टिच ऊपर हैं, 2 स्टिच नीचे रहेंगे। देखिए फिर 2 स्टिच छोड़ेंगे और यहाँ से ये 4th ये यहाँ से स्टिच डालेंगे। 2 स्टिच के
यहाँ से, और इनको ये 2 स्टिच को छोड़ते हुए इन दोनों स्टिच के नीचे से निकालेंगे, 2 स्टिच के ऊपर 2 स्टिच के नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा राउंड में डालते हुए वापस हम यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए ये हमने डोरी डाली है, ये इस तरीके से डोरी डालने के बाद और ये पीछे की तरफ। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हमें किस तरीके से बटन लगाने हैं और लूप बनाना है। पहले हम इसके लिए बनाएंगे फ्लावर। तो देखिए फ्लावर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो क्रोशिया लिया है वो मैंने लिया है 2.50 mm का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। अब इस लूप में हमें बनाने हैं 9 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। चैन 3 हमारा फर्स्ट है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9। काउंट कर लेंगे एक बार। चैन 3 था ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल चैन 3 को मिला के हमारे पास 10 होने चाहिए। ठीक है, ये देखिए अभी थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा काट रखते हुए हम काट देंगे इसको यहाँ से। अब देखिए ये इससे तो हम बना रहे थे, और ये जो हमारा फर्स्ट लूप है जहाँ हमने स्टार्टिंग में लिया था उसको हम खींच देंगे इस तरीके से। और ये जो है इसको हम थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये थोड़ा डार्क कलर है इसलिए इसमें स्टिच देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। थर्ड वाली चैन में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, और ये धागा है इसको इसमें से इस तरीके से निकालते हैं। ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से अटैच किया है। देखिए जहाँ पे यहीं से हमें धागे को ज्वाइन करना है दूसरा कलर। चैन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4। अब ये धागे को 2 बार लपेटेंगे, 1 2, और यहाँ पे इसी स्पेस में जहाँ पे हमने धागे को ज्वाइन किया है यहाँ से स्टिच उठाया, 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर से धागे को 2 बार लपेटेंगे और सेम स्पेस में से ये देखिए 2 बार निकाला, फिर 2 बार निकाला, तो 3 स्टिच हो गए। 1 बार और लपेटेंगे 2 बार। ठीक है, ये 1 2। अब यहाँ पे हमारे पास 4 स्टिच हैं, तो पहले 2 में से निकालेंगे, फिर 2 स्टिच में से निकालेंगे, फिर 2 स्टिच में से निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे 4 चैन्स बनानी है। अब ये जो पीछे वाली चैन बनेंगी इनको अब थोड़ा सा लूज़ बनाइएगा, बहुत टाइट नहीं बनाना। 1 2 3 4। अब देखिए नेक्स्ट जो सेकंड वाला स्टिच है इसमें हम इसको सिंगल स्टिच से अटैच कर देंगे। ठीक है, अब ये जो चैन है इसको हम पीछे की तरफ कर देंगे इसमें। ये देखिए अब यहाँ पे हम बनाएंगे चैन 3, 1 2 3। धागे को 2 बार लपेटेंगे, और जैसे हमने फर्स्ट वाली पेटल बनाई है सेम वैसे ही बनाना है। 2 में से निकाला, फिर धागे को 2 बार लपेटा, फिर यहीं से डालेंगे सेम स्पेस में से, 2 बार निकाला, फिर 2 बार निकाला, 3 स्टिच हो गए। फिर से धागे को लपेटेंगे 2 बार और सेम स्पेस से डालेंगे, फिर 2 बार स्टिच में से निकाला, फिर 2 स्टिच में से निकाला।
यहाँ पे हमारे पास 4 स्टिच हैं, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे। चैन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4 और नेक्स्ट वाले स्टिच पे इसको सिंगल स्टिच से अटैच कर देंगे। ठीक है, अब ये जो चैन है इसको हम पीछे की तरफ ले लेंगे और फिर चैन 3 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। इस तरीके से हमें टोटल 10 पेटल बनानी है। मैं बनाते हुए लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए हमने ये 10 पेटल बना ली, ये लास्ट वाली है। तो ये हमने चैन 4 बनाई है और देखिए जो फर्स्ट जहाँ से हमने ये वाली रो स्टार्ट की थी, ये फर्स्ट पेटल, वहाँ पे हम इसको सिंगल स्टिच बनाते हुए और धागे को एक्स्ट्रा काट देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटते हुए हटा देंगे यहाँ। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए ये जो फर्स्ट वाला धागा था, ये यहाँ पे फर्स्ट वाला धागा मेरा इसमें चला गया है। ये देखिए यहाँ पे हम इसको, ये मेरा पर्पल है तो पर्पल से मैं बांधूंगी इसको, जिससे ये स्टडी रहे, यहाँ पे खुला खुला दिखाई नहीं देगा। तो ये देखिए ये हमारा फ्लावर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसकी फिनिशिंग कर देंगे। अब देखिए हम यहाँ पे ये जो इसका पीछे का खुला हुआ हिस्सा है, ये देखिए यहाँ एक तरफ तो हम बटन लगा देंगे, एक तरफ देखिए लूप बनाएंगे। तो लूप किस तरीके से बनाना है, यहाँ से धागे को हमने ज्वाइन किया, चैन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 2.50 mm के क्रोशे से बना रही हूँ मैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 बनाई है। तो देखिए ये 10, या आप छोटा भी बना सकते हैं, यहाँ पे 8 काफ़ी रहेंगी। एट चेन्स बना के और वापस देखिए हमें इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच करना है, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। ये देखिए यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से पे स्लिप स्टिच बना देंगे। ठीक है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा काटते हुए और इसमें से इसको निकाल दें। तो ये हमारा लूप बन गया है, ये देखिए। और यहाँ पे बटन लगा देंगे तो ये इस पे इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बटन लगा देंगे, मेरा बटन। तो देखिए ये लूप हमारा बन गया। ये धागे की आपको फिनिशिंग करनी पड़ेगी। ये लूप बन गया और ये जो बटन है इसको हम यहाँ लगा देंगे और ये लूप में इस तरीके से अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से बंद हो जाएगा, ये लूप में आ जाएगा। ठीक है, तो अब बड़ा बटन लगा रहे हैं, छोटा बटन बना रहे हैं, सब से लूप लगा सकते हैं। अब ये जो काम है हमें इसकी फिनिशिंग करनी है और जो इसमें ये फ्लावर है मैं इसको लगा देती हूँ और इसकी फिनिशिंग करने के बाद आपको दिखाती हूँ ये फ्रॉक बनकर कैसी लग रही है। तो देखिए इसकी फिनिशिंग मैंने कर दी है। ये देखिए ये फ्रॉक, ये फ्लावर लगा दिया है, इसकी फिनिशिंग कर दी है और देखिए बनने के बाद कितनी सुंदर लग रही है। और पीछे से देखिए यहाँ पे हमने एक बटन लगा दिया है और ये बेल्ट है बांधने के लिए। देखिए यहाँ पे ये इससे टाइट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।